राजस्थान में अपराध की सीमाएं हर दिन अलग अलग तरीके से तोड़ी जाती है और जो ये अपराध हमारे फौजी साहब राजस्थान के सपूत उदयवीर सिंह जी के साथ किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इस घटना को हुए काफी समय बीत चुका है, अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। जो दोषी करार दिया गया है, सबको पता है कौन दोषी है, किसने किया है, क्या चल रहा है राजस्थान सरकार के बीच में, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो इन बेटियों की चीखें आपने सुनी होगी, जो चीख चीख कर बार बार कह रही है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, इनका पिता का साया इनके सर पर सर उठ गया है। जिस तरह से ये चाहती हैं कि मुआवजा, नौकरी तो बाद में मिलनी चाहिए, लेकिन पहले जो घटना इनके पिता के साथ हुई है उसका बदला ये लेके रहेंगी। आप सुन सकते हैं इनकी वीडियो में ये। यहाँ पे साफ साफ कह रही हैं कि खोयो में है बाप मारो गयो है, इसलिए मौत के बदले मौत ही मिलनी चाहिए अपराधी को। कोई मुआवजा या नौकरी नहीं मांग रहे हम, हमारे पिता के साथ दोस्ती की आड़ में उनकी जान ले ली गई, चाकू से इतने बेरहम वार किए गए कि पेट के सारी जो आंतड़ियां होती है वो बाहर आ गई, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ये मुआवजा लेकर शांत हो जाएंगे। कौन इन्हें न्याय दिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर उठ रहा है। लड़कियों के वीडियोस सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हैं, और जिस तरह से इनकी बेटी का एक वीडियो आप देखेगा कि जो इंसान पूरी जिंदगी अपनी देश की सेवा में लगा रहा, आज उसके लिए सरकार फैसला लेने में देरी क्यों कर रही है। क्या इन सब चीजों के लिए भी हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को ही इस मसले पर कूदने की जरूरत है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है? कहां है विपक्ष, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता कि इतना बड़ा मामला हो चुका है, कुछ तो बोला जाए। यूथ कांग्रेस चुनाव अपने में व्यस्त है, पायलट डोटासरा अपनी पार्टी के युवाओं को आगे करने में व्यस्त है। कौन सुनेगा इन बहनों की पुकार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप देखिए किस तरह से इनके पिता के साथ क्या क्या किया गया, वर्ड टू वर्ड ये बता रही हैं, फिर भी न्याय मिलने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। सुनिएगा इस वीडियो में। मेरा नाम अनमोल चाहर है। मैं झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर के एक छोटे से गांव बामनवास की रहने वाली हूँ। 29 मार्च हमारी जिंदगी का सबसे काला, सबसे खौफनाक, सबसे भयानक दिन। 29 मार्च को रात 8 साढ़े 8 के बीच मेरे ही गांव में, मेरे ही गांव का एक लड़का जिसका नाम अकरम था, धोखे से बुलाकर मेरे पापा को जान से मार दिया। चाकू से उनके पूरे पेट को चीर दिया। पेट का पूरा सामान बाहर निकाल दिया और वहां से फरार हो गया। पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया,
सबसे पहले चिड़ावा के ही किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बोला कि ये उनके बस की बात नहीं है, इसे झुंझुनू लेके जाओ। झुंझुनू के डॉक्टर्स ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि ये उनकी भी बस की बात नहीं है, अब जयपुर लेके जाओ। जयपुर ले जाने से पहले ही बीच रास्ते में उन्होंने अपनी सांसें रोक दी। कितना लड़ते, कोशिश की। उनके जो आखिरी शब्द थे कि मुझे बचा लो, बचा नहीं पाए। बीस साल मेरे पापा ने देश की सेवा की, अपनी जिंदगी देश के नाम की। 20 साल। अगर ये देश उन्हें इंसाफ दिलवा पाने में नाकाम रही तो ये इस देश के लिए बहुत कलंकित बात होगी। हमने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, हमने जो भी मांगे रखी है, जिसमें सबसे पहले उस अकरम की मौत, उसे फांसी की सजा हो, ये रखी है। तो देखा आपने जिस तरह से ये कह रही हैं, लोग भी अब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब शायद बीजेपी का एक्शन निकलकर सामने आता। जिस तरह से ये मसला आ गया है, इसमें बातचीत हो रही है लोगों के बीच में कि अब हनुमान बेनीवाल को बोलिए, डोटासरा, नागोड़ा, कोई सामने नहीं आएगा। अब इस मामले में अगर स्टैंड ले सकती है तो सिर्फ सरकार ले सकती है, क्योंकि अपराधियों को अगर तुरंत दंड देकर उन्हें ये बताया नहीं गया कि आपके कुकर्मों की सजा क्या हो सकती है, तो हौसले उनके बुलंद रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि गरीब का कोई साथी नहीं होता, कई लोग कह रहे हैं कि देश में आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और ये सेक्युलर कायरों ने खुद के स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को ही सर पर चढ़ा रखा है। अब योगी जैसा स्टैंड लेने की जरूरत है। न्याय की उम्मीद ना सरकार से है ना सिस्टम से। आपकी जगह होते तो एक अच्छा सा चाकू खरीद लेती और मौका मिलता तो उस अक्रम पर वार कर देती। यहाँ पर लोग खुद न्याय करने की बातें कर रहे हैं। सरकार के भरोसे मत रहिए, प्रशासन के भरोसे मत रहिए। देश के जवान के साथ जब इतना बड़ा अपराध हो जाता है तब भी ऐसी चुप्पियां वाकई में दिल को झकझोर देती है। अब किससे न्याय की उम्मीद लगाएंगी ये बेटियां जो चीख चीख कर कह रही हैं कि ना मुआवजा चाहिए ना नौकरी चाहिए, हमारे पिता के साथ जो किया गया वैसा ही उस दोषी अकरम के साथ होना चाहिए। अब आप ही बताइए कौन आएगा इनकी लड़ाई लड़ने? विपक्ष तो अपनी ही बेहोशी में पड़ा है। क्या हनुमान बेनीवाल से अपील करनी चाहिए? अब तो पूरे देश के इज्जत का सवाल यहाँ पर है। हमारे आन बान शान जो फौजी लोग होते हैं उनकी इज्जत का सवाल यहाँ पर है। क्या कहना है आपका? लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।